अब कस्टमर सपोर्ट के लिए यहाँ पर मेरा एक टैग लगा हुआ है कि अगर ऑर्डर डिलीवर्ड है तो फिर यहाँ से ये वाली ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेशन अभी बनी हुई नहीं है कस्टमर सपोर्ट की, तो हम न्यू ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक कर कर एक कस्टमर सपोर्ट की नई ऑटोमेशन बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले वेलकम मैसेज जाएगा, वेलकम बैक टू रॉल्स पीके, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू टुडे। ठीक है, ये वेलकम मैसेज हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास बटन्स भी मैं यूज़ करता हूँ, क्विक रिप्लाईज भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग, तो अब मैं यहाँ पर क्विक रिप्लाई का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं अप टू 11 क्विक रिप्लाईज को यूज़ कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं बटन की तरफ जाता हूँ तो सिर्फ 3 बटन्स को मैं मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ ऑप्शंस मुझे ज़्यादा देने हैं। किसी को एक्सचेंज करानी है, रिफंड करानी है, ठीक है, रिटर्न करना है, तो ये यहाँ ऑप्शन ज़्यादा देने पड़ेंगे मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ क्विक रिप्लाईज की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले आई वॉन्ट टू ऑर्डर ऑर्डर अगेन, या इसको मैं कर देता हूँ आई वॉन्ट टू री ऑर्डर, एक्सचेंज एक्सचेंज अ प्रोडक्ट, इनिशिएट रिफंड, और फीडबैक। इनिशिएट रिफंड को हम कर लेते हैं रिटर्न अ प्रोडक्ट, और यहाँ पर ऑर्डर ट्रैकिंग तो हम यहाँ नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर डिलीवर्ड है। ऑर्डर ट्रैकिंग हम किसी दूसरी ऑटोमेशन में दे सकते हैं अगर उसको ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। अब जैसे हमने एक टैग लगाया था कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है लेकिन ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है, तो वहाँ अगर कोई राब्ता करता है तो वहाँ हम उसको एक ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज हो गया, रिटर्न हो गया, और हम फीडबैक दे देते हैं यहाँ पर। लाइव चैट का भी एक ऑप्शन दे देते हैं, या इसको लाइव चैट की जगह अदर इश्यूज यहाँ देना ज़्यादा बेहतर है, अदर इश्यूज, ताकि इसके बाद फिर हम लाइव चैट का ऑप्शन दें, वरना सब लाइव चैट पे जाना शुरू कर देंगे तो ऊपर जो हमने ऑप्शंस दिए हैं वो हमारे यूजलेस हो जाएंगे और ऑटोमेशन यूजलेस हो जाएगी। अच्छा, अब हम चले जाते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट पे। यहाँ पर अब आप उससे ले लेंगे ईमेल एड्रेस। अच्छा, ये मैं आपको स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा, एक फ्लो नहीं बना के बता रहा, अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस किस तरह आप यूज़ करेंगे वो बता रहा हूँ। तो कस्टमर सपोर्ट आप अपने बिजनेस के हिसाब से खुद बैठकर सोच के यहाँ पर आप बनाएंगे। मैं सिर्फ ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई एक्सचेंज या प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है तो अब यहाँ पे आप उससे उसका ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो योर ईमेल एड्रेस टू चेक योर ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो अब आपने इसकी ऑर्डर डिटेल्स को चेक करना है, क्या थी ऑर्डर डिटेल्स। तो अब ये जैसे ही यहाँ पर ईमेल अपना देगा, यहाँ पर मैं रिप्लाई टाइप के ना टेक्स्ट कर लूँगा, सॉरी टेक्स्ट को हटा के ईमेल कर लूँगा, और यहाँ पर अब मैं ये सिस्टम फील्ड्स को ऑफ रखूँगा। इससे पहले जब हम एक प्रोडक्ट बेच रहे थे उसको, तो उस वक्त जो हमने ईमेल रखी थी वो उसकी एक्चुअल करेक्ट ईमेल है जो हमारे पास स्टोर्ड है। अब जो यहाँ पर मैं उससे दोबारा ईमेल ले रहा हूँ, सेकंड टाइम जब मैं उसको ईमेल लूंगा तो उस ईमेल को मैं स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है सेकंड टाइम वो कोई दूसरी ईमेल बता दे। तो अगर सेकंड टाइम दूसरी ईमेल बताता है तो उसकी ईमेल अपडेट हो जाएगी सिस्टम फील्ड के अंदर। तो हम ये नहीं चाहते कि ऑर्डर उसने जिस ईमेल से किया था वो दोबारा अपनी ईमेल जब बताए तो वो फिर ऑर्डर जिस ईमेल से किया था वो रिप्लेस हो जाए नई ईमेल से। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इसको ऑफ रखूंगा, और अब मैं सेव रिस्पॉन्स टू कस्टम फील्ड के ऊपर आऊंगा, और यहाँ पर अब मैं उसका रिस्पॉन्स सेव करूंगा, गिवन ईमेल लिख लेता हूँ, अभी मैं वहीं बस मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है, और ये रिप्लाई टाइप टेक्स्ट रखेंगे आप और उसको क्रिएट कर लेंगे।
अब एक तो आपकी ईमेल एक्चुअल ईमेल है जो सिस्टम फील्ड में स्टोर हुई है। ये जो ईमेल्स होंगी यहाँ पर, ये जो मैंने कस्टम फील्ड बनाई है, इस कस्टम फील्ड के अंदर वो ईमेल्स जाएंगी जो उस वक्त चैट के दौरान आपका कस्टमर आपसे शेयर कर रहा है, ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ अब इसने ईमेल दे दी। अब आप यहाँ पर कंडीशन लगाकर इस ईमेल को चेक करेंगे कि ईमेल उसने सही दी है या नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आप आ जाएं कंडीशन के ऊपर। अब यहाँ आप कंडीशन लगाएंगे कि सिस्टम फील्ड ईमेल इज इक्वल टू कस्टम यूजर फील्ड गिवन ईमेल। ये कंडीशन लगा दी। और यहां अगर जो ईमेल उसने ऑर्डर के वक्त दी थी, ये रही वो ईमेल जो कि कस्टम फील्ड की ईमेल है, वो सॉरी सिस्टम फील्ड की ईमेल है जो हमारे पास स्टोर्ड है एट द टाइम ऑफ ऑर्डर जो थी। अभी जो उसने ईमेल दी है वो ईमेल है कि जो अभी उसने हमारे साथ शेयर की है, ये गिवन ईमेल है। तो ये और ये अगर बराबर होंगी, दोनों सेम होंगी ईमेल्स, तो यहाँ पर मैसेज जाएगा, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ईमेल। और अगर गलत ईमेल वो बताता है, जो उसकी ऑर्डर वाली ईमेल थी उससे मैच नहीं करती, तो यहाँ मैसेज चला जाएगा, गिवन ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस, या प्लीज प्लीज शेयर करेक्ट ईमेल एड्रेस विच वॉज यूज्ड एट अ टाइम ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये मैसेज चला जाएगा। तो अभी ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले बल्कि मैं आपको कॉन्टैक्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो ईमेल लगी हुई है सिस्टम फील्ड की ईमेल, ये अलग है। और ये अब आ गया कस्टम फील्ड के जिसके अंदर अभी गिवन ईमेल है जो अभी नॉट सेट है। ठीक है, तो अगर मैं ये ईमेल देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने दी थी पहले ऑटोमेशन में, तो फिर चेक करते हैं। अच्छा, अभी मैं आ जाता हूँ ऑटोमेशन पे, प्रीव्यू, मैसेंजर के ऊपर प्रीव्यू कर लेते हैं उसको, मैसेंजर। अब जैसे ही मैं मैसेंजर के ऊपर आया हूँ, ये मेरे पास वेलकम मैसेज आ गया और ये सारे क्विक रिप्लाईज आ गए। अब मुझे एक्सचेंज करानी प्रोडक्ट, एक्सचेंज अ प्रोडक्ट, प्लीज़ लेट मी नो योर ईमेल एड्रेस टू चेक योर ऑर्डर। अब मैं इसको यहाँ गलत ईमेल देता हूँ। अब देखें यहाँ मैंने इसको गलत ईमेल दी कि जो ईमेल इसने ऑर्डर के वक्त इस्तेमाल की थी उससे अलग थी। तो प्लीज़ शेयर करेक्ट ईमेल एड्रेस विच वॉज यूज्ड एट अ टाइम ऑफ ऑर्डर। तो उसने यहाँ पर ये एरर दे दिया इस कंडीशन के ऊपर। जबकि अगर मैं इसको सही ईमेल देता हूँ, रिव्यू, अब मैं इसको सही ईमेल देता हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ईमेल। ठीक है, अब इसने इस ईमेल को अप्रूव कर दिया। तो हमने कंडीशन के ऊपर ईमेल्स को वेरीफाई किया कि उसने ऑर्डर के वक्त ईमेल क्या की थी और अभी ईमेल क्या की है। यहाँ पर जो आपका रिटर्न प्रोसेस है, एक्सचेंज प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिले देता हूँ। अच्छा, अक्सर मैं यहाँ पर डिलेज नहीं देता, तो वो मैं जल्दी जल्दी समझाने के लिए, वरना जहाँ आपको लगता है डिले देना चाहिए वहाँ आपने डिले देना है। ठीक है, उसके बाद अब आप अपना रिटर्न एक्सचेंज प्रोसेस जो भी है लिख लें, प्लीज सेंड द प्रोडक्ट एट आवर ऑफिस which is located in Karachi is XYZ। ठीक है, और ये आप अपना इसको नंबर दे दें।
और साथ आप एक और इसको लिख दें, प्लीज़ अपलोड courier tracking number once the parcel is sent। और यहाँ पर आप अपलोड courier ट्रैकिंग नंबर। तो अब आपने उसको मैसेज अपना एड्रेस बता दिया, फ़ोन नंबर बता दिया, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जल्दी जल्दी से मैंने लिख लिया है अभी। और फिर आप उसको एक और मैसेज भेजेंगे कि जब आप इसको कुरियर कर दें तो फिर यहाँ पर अपना ट्रैकिंग नंबर अपलोड कर दें। ठीक है। तो जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा अपलोड ट्रैकिंग नंबर के ऊपर, तो आप उसको यहाँ पर उससे ट्रैकिंग नंबर ले लें उसका। यहाँ आप यूज़र इनपुट ले लें, प्लीज़ लेट मी नो ट्रैकिंग नंबर। और यहाँ पर आप उसको जो भी उसका नंबर है उसकी फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, या आप इमेज ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई इमेज अपलोड कर दो। ठीक है। और उसको फिर आप यहाँ पे सेव करेंगे ट्रैकिंग नंबर्स की फील्ड। यहाँ चले, मैं नंबर ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, और ये यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर की फील्ड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। एक्सचेंज अ प्रोडक्ट, ईमेल एड्रेस, अभी एड्रेस और फ़ोन नंबर भेजने के बाद अपलोड ट्रैकिंग नंबर 253 रहेगी। अब जैसे ही यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर देगा, अब मैं आऊँगा कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, बल्कि मैं यहाँ पर इसको टैग भी लगा देता हूँ इस ऑटोमेशन के अंदर, सॉरी। एक्शन ऑन रिप्लाई, हेडर टैग प्रोडक्ट रिटर्न, या रिटर्न इनिशिएटेड। ये एक टैग लग गया इसको। अब मैं ज़रा कॉन्टैक्ट के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसकी सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो इधर आ जाऊँगा, रिटर्न इनिशिएटेड के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैंने देख लिया कितने लोग हैं कि जिनका रिटर्न इनिशिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये टैग अभी लगा है तो इसलिए यहाँ अपडेट नहीं हुआ। मैं ज़रा ऑटोमेशन दोबारा कर लेता हूँ ये, तो मुझे प्रीव्यू प्रीव्यू ईमेल सही थी तो ये आगे बढ़ गया। अपलोड ट्रैकिंग नंबर। अच्छा, ये यहाँ पर जो भी टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं सब एम ही लिखे हुए हैं। ठीक है, पर्पस यहाँ पर सिर्फ समझाना है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ये सब आप बहुत ध्यान से बैठ के लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा कॉन्टैक्ट के ऊपर, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ ज़रा। यहाँ पर जैसे रिटर्न इनिशिएटेड जो मैंने टैग लगाया था इसके ऊपर आऊँगा तो अब ये मेरे पास आ जाएगा कि जिन जिन ने
रिटर्न इनिशिएट किया। अब ये यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, ठीक है, और ये सारी डिटेल्स इसकी आ रही हैं। तो यहाँ पर पूरी कस्टमर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से और कुछ इसके अंदर नहीं है, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स के ऊपर और मैसेंजर के ऊपर, तो आप इस ऑटोमेशन को जो अभी हमने कस्टमर सपोर्ट की बनाई थी, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई हमारे इनबॉक्स के अंदर आए, तो इनबॉक्स में आने के बाद जो ऑटोमेशन उसको नज़र आए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग करके ये वाली ऑटोमेशन को पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट रिप्लाई है, अब जो भी इनबॉक्स में मैसेज करेगा उसके पास ये ऑटोमेशन चली जाएगी। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी ऐड पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस ऑटोमेशन से होता आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ऐसी जनरल ऑटोमेशन बनाकर भी एज अ डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बना सकते हैं, ठीक है। वेलकम मैसेज के अंदर कोई ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हैं, आप मेन्यू सेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आपका कोई भी इनबॉक्स खोलेगा उसके पास उसी तरीके से रिप्लाईज, कोई रिप्लाईज हमने बनाए थे वैसे ही आपके पास ये मेन्यू बन जाएगा, ठीक है। मेन्यू के अंदर वो रिप्लाईज आ रहे होंगे, होंगे कोई एक रिप्लाई वो, लेकिन मेन्यू की शक्ल में आ रहे होंगे, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है जो, ये इनपुट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कीबोर्ड का, ठीक है, लेकिन इसको आप ऑन रखिएगा। बस और कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मैं बताऊँ। अच्छा, अब यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर आप आकर गूगल शीट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गूगल शीट को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो फिर आप ऑटोमेशन के अंदर डाटा शीट के ऊपर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन हमने लगाई थी कि जो ईमेल, जिस ईमेल से ऑर्डर किया है वो ईमेल और अभी जो ईमेल उसने दी है वो सेम है या नहीं है, ऐसे ही आप गूगल शीट के ऊपर डाटा भेज के वहाँ से फैच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ इसने ट्रैकिंग नंबर दिया है, तो वो ट्रैकिंग नंबर आप गूगल शीट में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही सब स्टोरेज आपकी हो जाती सारी, आप मैनेजमेंट यहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है गूगल शीट को यूज़ करने की इसके साथ, ठीक है। तो ये थी कस्टमर सपोर्ट। अब देखें पूरी पूरी ऑटोमेशन अगर मैं बनाने बैठूंगा ना सही, मतलब प्रॉपर वे के अंदर, तो 15-20 घंटे का कोर्स सिर्फ मैनी चैट का बन जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शंस आपको यूज़ करने हैं वो मैंने आपको सिखा दिए, और अब आप बैठ के इसके साथ खेलते रहें। अगर आपको इसके अंदर स्किल बनाना है तो आप इसके अंदर फिर हाथ साफ करें अपना। और ऑटोमेशन के लिए सिर्फ मैनी चैट नहीं है, और भी बहुत सारे ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं। चैट फ्यूल हो गया, वो भी बिल्कुल मैनी चैट की तरह है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मैनी चैट अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसके अंदर एरर्स इसके अंदर भी आ जाते हैं, तो बाकी चीज़ें वही हैं, सब तकरीबन सेम ही होती हैं। तो आप कोई और ऑटोमेशन का टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी लाइव चैट आ रही होगी जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे, यहाँ से भी आप लाइव चैट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस कॉन्टैक्ट के ऊपर आकर। तो बेसिकली आप सारी कस्टमर मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सीक्वेंसेस हैं कि आप एक सीक्वेंस के अंदर मैसेजेस भेज सकते हैं। क्रिएट अ न्यू रिप्लाई। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस भी आप बना सकते हैं। तो ये आपका मैसेज हो गया, उसके बाद अगला मैसेज आप यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक अगला मैसेज बना सकते हैं, उसके बाद आप एक और मैसेज बना सकते हैं कि भाई पहले ये एक मैसेज गया है, उसके बाद इतने दिन बाद, 21 दिन बाद, इस टाइम से इस टाइम के दरमियान ये मैसेज चला जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस बना सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, बाकी आपको मैंने बता दिया ऑटोमेशन वाला, और कुछ उसके अंदर नहीं है।